अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद अली बिलाल में चैप्टर 3 एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पहले की वीडियोस में हमने उनके रूल्स रेगुलेशंस वगैरह देखे, उनके मेरिट्स डीमेरिट्स, और अब हम काम कर रहे हैं डिफरेंट सेंटेंसेस को लेकर उनके पैसिव वॉइस बनाने की तरफ। इससे पहले 2 एक्सरसाइजेज हो चुकी हैं और आज की एक्सरसाइज में हम चंद सेंटेंसेस लेंगे जो नेगेटिव के होंगे और देखेंगे कि नेगेटिव के एक्टिव के नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलते हुए हम क्या तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आज की मेन एक्सरसाइज की तरफ चलें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो ये तीनों काम कर दें और रोज़ाना की बुनियाद पर इस चैनल की एक वीडियो ज़रूर देखा करें और साथ ही साथ अपने हल्का अहबाब में अपने दोस्तों और क्लास फेलोज़ में इस चैनल की प्रमोशन ज़रूर कर दिया करें। उसके लिए हम आपके मशकूर रहेंगे। तो चलते हैं आज के जुमले की तरफ और देखते हैं कि एक्टिव का कौन सा जुमला हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तकरीबन 5 या 6 सेंटेंसेस हम लेंगे। तो पहला सेंटेंस, ही इज़ नॉट ईटिंग एन एप्पल। ही इज़ नॉट ईटिंग एन एप्पल। एक्टिव के जुमले के नेगेटिव होने की पहचान ये है कि उसके अंदर मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट मौजूद होगा। इस जुमले का सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट एन एप्पल है, जबकि आपका वर्ब एरिया इज़ नॉट ईटिंग। तो पैसिव बनाते हुए हम एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे एन एप्पल। जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो हम एन एप्पल के मुताबिक इज़ एम आर का इस्तेमाल करेंगे और फिर कंटिन्यूटी ज़ाहिर करने के लिए पैसिव में बीइंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, एन एप्पल इज़। लेकिन बीइंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से पहले चूँकि जुमला नेगेटिव का है तो मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे जो इसको पैसिव का नेगेटिव बना देगा। एन एप्पल इज़ नॉट बीइंग, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट एट ईटन इज़ नॉट बीइंग ईटन। ईटन के बाद आप बाय प्रेपोजिशन लगाएंगे और जुमले के आखिर में आप एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। तो यूँ आपका ये जुमला एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो गया। एक और जुमला लेते हैं। Driver does not drive the car। एक्टिव का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ये चीज़ आपका वर्ब फ्रेज। और डज़ नॉट ड्राइव से हमें पता चलता है कि सेंटेंस नेगेटिव का भी है, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस द कार, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इज़ एम आर के बाद आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म द कार, थर्ड पर्सन सिंगुलर, द कार इज़। नेगेटिविटी जाहिर करने के लिए आप नॉट लिखेंगे, द कार इज़ नॉट। ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, उसके बाद प्रेपोजिशन बाय और एंड में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो ड्राइवर ड्राइवर ही रहेगा। तो पैसिव बन जाएगा द कार इज़ नॉट ड्रिवन बाय ड्राइवर। अब हम देखते हैं थर्ड सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। चिल्ड्रन डू नॉट प्ले क्रिकेट। इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आपका चिल्ड्रन, वर्ब फ्रेज डू नॉट प्ले,
और क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट भी मौजूद है और सेंटेंस को आप पैसिव में चेंज भी कर सकते हैं। तो पहला काम ये होगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएंगे और वर्ब फ्रेज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ज़माने की जो तब्दीली करनी है वो भी देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होंगे और फिर वर्ब एरिया हमें बताएगा कि हमने कौन से ज़माने को मद्देनज़र रखना है। तो इसका पैसिव बनाते हैं क्रिकेट। डू का लफ्ज़ बता रहा है कि यहाँ ये सेंटेंस नॉन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, प्रेजेंट इनडेफिनेट का है, तो इज़ एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। जुमला चूँकि नेगेटिव भी है तो इज़ एम आर के बाद नॉट लिखा जाएगा। क्रिकेट थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या आता है, इज़। क्रिकेट इज़ नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड। और उसके बाद आप प्रेपोजिशन बाय का इस्तेमाल करते हैं और एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बाय चिल्ड्रन। तो आपके सामने जुमला चिल्ड्रन डू नॉट प्ले क्रिकेट, इसका पैसिव बन रहा है क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड बाय चिल्ड्रन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। Police was not chasing the thieves. पुलिस चोरों का पीछा नहीं कर रही थी। पुलिस सब्जेक्ट, was not chasing verb phrase, verb area and the thieves ये आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव के सेंटेंसेस में। तो पैसिव बनाते हुए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होंगे और बाकी चेंजेस भी हम देखते हैं। तो पैसिव बनाते हैं द थीव्स वाज का लफ्ज़ हमें बता रहा है कि सेंटेंस पास्ट का है और V1 + ing हमें कंटिन्यूटी बता रहा है। तो पैसिव बनाते हुए हमने सब्जेक्ट के मुताबिक वाज या वर, द थीव्स प्लूरल है तो हम लिखेंगे द थीव्स वर। चेजिंग का लफ्ज़ बता रहा है कि सेंटेंस कंटिन्यूअस का है तो हमें बीइंग का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले नेगेटिविटी ज़ाहिर करने के लिए द थीव्स वर नॉट। आईएनजी को पैसिव में ज़ाहिर करने के लिए हम लफ्ज़ बीइंग इस्तेमाल करते हैं जो बताता है कि काम कंटिन्यूअस का है। द थीव्स वर नॉट बीइंग, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चेज की चेज्ड, और एंड में एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, चेज्ड बाय पुलिस। The thieves were not being chased by police. नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। फिफ्थ सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, people are not waiting for the chief guest. इस सेंटेंस के अंदर पीपल आपका सब्जेक्ट, आर नॉट वेटिंग आपका वर्ब एरिया, जबकि द चीफ गेस्ट आपका ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज करते हैं। तो सबसे पहले द चीफ गेस्ट, द चीफ गेस्ट। सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो सब्जेक्ट के मुताबिक इज़ एम आर, द चीफ गेस्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर इज़। नेगेटिविटी जाहिर करनी है तो मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट,
कंटिन्यूटी ज़ाहिर करनी है तो पैसिव में एक ही तरीका लफ्ज़ बीइंग का इस्तेमाल, और उसके बाद मेन वर्ब वेट की थर्ड फॉर्म वेटेड, और पैसिव का ऑब्जेक्ट लगाने से पहले हम प्रेपोजिशन बाय का इस्तेमाल करेंगे, और एंड में एक्टिव का सब्जेक्ट पीपल यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट आ जाएगा। People are not waiting for the chief guest. The chief guest is not being waited by people. और आज की इस एक्सरसाइज का आखिरी सेंटेंस जिसे हम पैसिव का बनाएंगे, They have not helped me. They have not helped me. तो इस सेंटेंस के अंदर देखें, सब्जेक्ट आपका दे, वर्ब एरिया हैव नॉट हेल्प, जबकि ऑब्जेक्ट आपका मी। तो पैसिव बनाते हुए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होंगे। मी की सब्जेक्टिव हालत आई, हैज़ हैव हैड का इस्तेमाल सेंटेंस और उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको अपने ज़माने का परफेक्ट, हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस, तो ये सब्जेक्ट के मुताबिक हैव बीन या हैड बीन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। और नॉट जो कि मौजूद है तो हैज़ हैव हैड के बाद नॉट का इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो पैसिव बनाते हुए सब्जेक्ट हैव मेन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट ताकि नेगेटिविटी ज़ाहिर हो सके, और पैसिव का जुमला है तो हैव के बाद बीन एज ए थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आई हैव नॉट बीन हेल्प्ड बाय। अब आप देखें कि एक्टिव का सब्जेक्ट दे है और दे की ऑब्जेक्टिव हालत देम, तो जब आप यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट देम लिखेंगे तो आपका ये सेंटेंस दे हैव नॉट हेल्प्ड मी ठीक ठीक पैसिव में कन्वर्ट हो चुका। आई हैव नॉट बीन हेल्प्ड बाय देम। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस तरह के जुमले ख़ुद सोचा करें, उनको कन्वर्ट किया करें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।